चौधरी और छत्तीसगढ़ की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि हाथरस की घटना की तुलना देश के अन्य घटनाओं से करने पर मुझे उनके विवेक पर तरस आता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर बीजेपी लगातार अपराधियों को बचाने के साथ साथ साक्ष्य को छिपाने की साजिश रच रही है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कल एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान देने की बात कही गई थी। कर्म किया गया। नंबर 3, किसको बचाने का और सबूतों को मिटाने की साजिश सरकार के द्वारा क्यों किया गया। नंबर 4, और फ्यूनरल के पहले परिवार वालों को भी चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। नंबर 5, इसलिए हाथरस की घटना से सारे हिंदुस्तान की अन्य घटनाओं की तुलना अगर कोई कर रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी, तो मुझे उनके विवेक पे तरस आता है। नहीं, लेकिन यहाँ चिंता की बात तो है कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी रेप की घटनाएं या किसी भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं वो बेहद दुखद है, अत्यंत गंभीर है। किसी भी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करना ही चाहिए, अपराधियों को पकड़ा ही जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार अपराधियों को बचाने की साजिश, साक्ष्य को छुपाने की साजिश और मीडिया तक से लोगों को उनके पास नहीं भेजने की जो उनकी साजिश हुई है, इसलिए सारे देश में इसकी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने धमतरी का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और मौजूदा हालात को लेकर चर्चा भी की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि खाद्य आपूर्ति को लेकर अच्छी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने किसी को भूखे नहीं रहने दिया और समय समय पर लोगों को राशन की आपूर्ति की गई, जिससे लोग सरकार के प्रति खुश नजर भी आ रहे हैं। से पहले की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ का पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि कोरोना काल में जहाँ लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती थी खाद्यान्न की, लोगों का जब पेट खाली रहता और लॉकडाउन में लोगों को अंदर रहने के लिए लोग बोलते, कोई भी प्रशासनिक आदेश रहता तो भी खाली पेट बहुत देर तक किसी को घर के अंदर नहीं बंद करके रखा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवांस में अप्रैल मई जून का चावल जो है लोगों के यहाँ पहुँचवाया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था और लोगों के चेहरे से खुशी झलक रहा था कि इस विषम परिस्थिति में जब लोग दिक्कत में है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था ठीक चल रही है, आगे भी अच्छी चल रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर एयरपोर्ट पर पुनिया का जोरदार स्वागत भी किया। पुनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जहां सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, वहीं जीएसटी और मनरेगा की बकाया राशि के भुगतान न करने पर भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। आपको बताते चले कि कल पुनिया केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो वो कल जारी हो जाएगा या परसों जारी हो जाएगा। किसान बिल के खिलाफ भी आप लोग कल प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान बिल में केंद्रीय किसान बिल के खिलाफ आंदोलन। ये हमारा स्टैंड जग जाहिर है। जो किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों के खिलाफ जो काले कानून पास किए हैं, उसके बारे में भी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 3 दिन पंजाब फिर हरियाणा, तो उसके लिए एक आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरे देश भर में वो मुहिम जारी है और ये मुहिम जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिए जाते, कानून वापस नहीं लिए जाते।
भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने किसान बिलों को लेकर पार्टी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों बंधुआ बनाने की साजिश रची है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की किसान विरोधी राजनीति को पूरा देश व किसान समझ चुके हैं। देश में किसानों व आम लोगों में गुस्सा उबल रहा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कंपनियों के लिए जमाखोरी व मुनाफाखोरी को कानून बना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी संवैधानिक दायरे में रहकर इस पर कानून बनाने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों बंधुआ बनाने की साजिश रची है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करके, और ऐसे समय अगर छत्तीसगढ़ सरकार अपने संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान में जो राज्यों की सूची में कृषि है उसमें कोई कानून बनाने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की शपथों का, भारतीय जनता पार्टी के पत्रों का और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी राजनीति को पूरा देश, पूरे देश के किसान समझ चुके हैं। देश में किसानों में और आम लोगों में गुस्सा उबल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जमाखोरी, मुनाफाखोरी को कानून बनाकर उसकी छूट देना चाहती है अपनी कंपनियों को, और अगर छत्तीसगढ़ सरकार उसको रोकने के लिए कोई कानून बना रही है, किसानों का शोषण रोकने के लिए कोई कानून बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र की बात करती है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने धमतरी का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के कार्यालय में किरणमयी नायक का शानदार स्वागत किया। किरणमयी नायक ने कांग्रेस की महिला नेता और कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मीडिया को संबोधित करते हुए नायक ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने की मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है और इसे दूर करने के लिए समाज में बड़ा वैचारिक बदलाव लाने की जरूरत है। रायपुर में नशे के व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 7 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 100 ग्राम कोकेन के साथ साथ 15 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बिलासपुर से अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड, रोहित आहूजा, राकेश अरोड़ा उर्फ सोनू समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किए। तस्कर रायपुर से दुर्ग और बिलासपुर तक ड्रग्स की सप्लाई चेन चलाते थे। तारीख को पहला केस रजिस्टर हुआ था जिसमें 2 आरोपी श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर को पकड़ा था और उनके पश्चात पुलिस टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अन्य नामों का और ड्रग पेडलर्स का पता चला है। उसी के आधार पर पुलिस ने आज पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए 7 अन्य लोगों को पकड़ा है, जिसमें अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड ये और मिनहाज उर्फ हनी, ये 2 लोग मेन सप्लायर रहे हैं जिन्होंने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर क्षेत्र में नशे का बेचने का कार्य किया है। और इनके साथ साथ इनके सहयोगी एलन सोरेन, रोहित आहूजा, राकेश अरोड़ा, अब्दुल अजीम और लक्ष्मण गाइन, इतने लोगों को, कुल 7 लोगों को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अभिषेक शुक्ला के पास से लगभग 93 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। केस में गिरफ्तारी अभी की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए, रिमांड के लिए इनको पेश किया गया है। और इसमें लक्ष्मण गाइन बिलासपुर का रहने वाला है, इसने व्हीकल वगैरह प्रोवाइड कराई है और ये GRP में कार्य करता है। उसके साथ साथ अभिषेक शुक्ला बिलासपुर का रहने वाला है, जिसको कि इलाहाबाद से, मतलब यूपी में इलाहाबाद के पास से पुलिस ने पकड़ा है। और अन्य सभी लोग, इसमें एलन सोरेन जो है गोवा में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ के ड्रग पैडलर के संपर्क में था और उसने अभिषेक और मिनहाज के साथ बाकी लोगों का संपर्क कराया गया। भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया छावनी में एक टैंकर की मरम्मत के दौरान हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत व 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय पेश आया जब कोलतार के टैंकर में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में गैस का दबाव बनते ही उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे की चपेट में आए वेल्डर रिजवान खान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 हेल्पर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना लैमरू हाथी प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने भी अब इस प्रोजेक्ट को फिलहाल स्थगित करने का यहां पर मांग की है। राज्य कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखकर लैमरू हाथी प्रोजेक्ट से
में जुड़ी गतिविधियों में फिलहाल स्थगित रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के साथ साथ अन्य एजेंसियों को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये प्रोजेक्ट ग्रामीणों को मंजूर नहीं होगा, इसको संचालित नहीं करने दिया जाएगा। उनके पार्टियों के विरोध से मेरा कोई सरोकार नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीणों के साथ रहे हैं, हमेशा रहे हैं। बात रखने की जो प्रक्रिया होती है ज्ञापन के माध्यम से, और सरकार अपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी बात को नहीं रखेंगे। ग्रामीणों को हमने अवगत करा दिया, ग्रामीणों की बात को, बड़े नेताओं को भी हमने जानकारी दे दी है और शासन को भी हमने बता दिया। इसके बाद भी यदि लेमरू प्रोजेक्ट सरगुजा जिले में संचालित होने का प्रयास होगा तो हम ग्रामीणों के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो धरना हो, चाहे उनका विरोध हो, चाहे कोई बात हो। लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट जब तक ग्रामीणों को स्वीकार्य नहीं है, सरगुजा में संचालित नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का समर्थन योजना के खिलाफ में नहीं है, कांग्रेस का समर्थन ग्रामीणों के साथ में है। ग्रामीणों को बगैर जानकारी दिए, ग्रामीणों को विश्वास में लिए बगैर अगर किसी कार्य के निष्पादन के लिए आप ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मांगेंगे और न तो उसके ऊपर कोई कार्यशाला हुई जिले में, न ग्रामीण स्तर पे कोई चर्चा हुई, तो इसमें ग्रामीणों को शंका है। अभी फिलहाल जो सरकार लेमरू रिजर्व हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित करने जा रही है, इसके लिए जो गांव से ग्राम सभा की प्रस्ताव मंगाई गई थी 2 अक्टूबर को, उसी विषय पर आज हमारे गांव के जो हद्दे और अरण्य संघर्ष समिति के जो क्षेत्र हैं, वो बहुत सारे गांव के लोग एकत्र हुए थे और लोगों में एक भ्रांति बनी हुई थी कि हाथी रिजर्व क्षेत्र बनेगा तो इस पर क्या होगा, क्या हमको क्या नुकसान होने वाला है, सरकार इस पर क्या माने नए नियम डालेंगे। तो ये सारे बातचीत हुई। इसमें अभी तक हमारा जो समझ आया है उसमें किसी प्रकार से हमारे जो वन से संबंधित अधिकार हैं, उस अधिकारों पे किसी प्रकार से हनन नहीं होगी। जो हमारे सामुदायिक अधिकार हैं, निस्तार क्षेत्र हैं, उसको सरकार के द्वारा कही गई है कि किसी भी प्रकार से माने आपके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा। और दूसरी चीज़, एक और लगातार लोगों में एक अफवाह फैलाई जा रही है कुछ कंपनियों के माध्यम से कि इस क्षेत्र में रिजर्व क्षेत्र होगी तो पूरे राज्य की जो हाथी हैं उसको ला करके छोड़ दिया जाए। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर है। अपनी इस मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ जिला इकाई मुंगाली द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने मानदेय को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे ग्राम रोजगार सहायकों में भारी रोष है। हम लोग और ग्राम रोजगार सहायक का बहुत ही लंबित मांग जो है उसके लिए बार बार पत्राचार के माध्यम से और हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं। और कलेक्ट्रेट दर के कर्मचारी से लेके मनरेगा के सभी कर्मचारियों को 10 से 25 हज़ार के आगे वेतनमान मिलते जा रहा है, लेकिन हमारा ग्राम रोजगार सहायक साथी ऐसा है जिसको 5 से 6 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। वेतन भी नहीं मिलता, मान दे देते हैं। पहले वेतन मान करने के पश्चात उन्होंने मान दे कर दिया, जिसके एवज में हम लोग को बहुत सारा जीपीडीपी है, मिशन अंत्योदय है, बीएलओ है, राशन कार्ड सत्यापन है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे कोरोना वायरस के अभी सर्वे जो है, ये सारे चीज को निःशुल्क सेवा में लिया जा रहा है। इसके बिलाईगढ़ ब्लॉक के मुटपाट से रायकोना होते हुए डंडनी गांव जाने वाली सड़क की खराब हालत से लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन मरम्मत के काम की स्वीकृति होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो रहा। मुड़पार मेन रोड से लेकर सरसीवा सरीपाली मेन रोड से लेकर मुड़पार से डुरुमगढ़ तक पूरा लगभग 5-5.5 किलोमीटर पूरा खराब है। वो पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ी मोटर तो दूर। कैसे आवागमन करते हैं फिर यहाँ से आप लोग जाते हैं? तो अब मजबूरी है, जाते हैं, नहीं तो फिर उधर से घूम कर जाते हैं। मनप्रसार से वो मोहतरा सकरपाली होते हुए लोग बाग जाते हैं, 2-3 पचपीड़ी वाले। कितने दिन हो गए यही हाल है जर्जर की? ये तो 1-2 साल हो रहा है।
इसी टाइप का हाल है। हाँ यही हाल है। जब बारिश के दिन लगातार रास्ते दिख नहीं रहोगे तो दुर्घटनाओं भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है, और इसका रोड उखड़ने का मुख्य कारण है इधर सोहागपुर और डुडुमगढ़ में क्रशर मशीन है, तो शासन इस पर कोई ध्यान नहीं देती और सड़क उस मानक के आधार पर नहीं बना है कि जितना लोड ट्रक में लेकर जाते हैं गिट्टी मुरुम को, तो इस आधार से वो हैवी मतलब वजन के कारण ये रोड खराब हुई। लगभग 80 लाख रुपए का जो स्वीकृत हुआ है नवा, और इस स्वीकृतियों के पहले 2 बार और रिपेयरिंग हो चुका है निर्माण के बाद। अब ये तीसरा रिपेयरिंग है। अब ये रोड जो है बनने के बाद में, रिपेयरिंग करने के बाद में मुश्किल से जो है लगभग 90 दिन तक के टिकाऊ रहता है, उसके बाद में बनाना चाहिए। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों पे यहाँ पे विराम लगाते हैं, पर आप बन रहे हमारे साथ उत्तराखंड की खबर।